ये मैं उठा लिया और चलूँगी 310 ये रहा 310। ठीक है, देखिए 310 बोल रहा है टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन्स सर्विंग इन यूनियन और अ स्टेट। ठीक है ना, और यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्यूनिटीज, ऑप्शन बी में बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स, ऑप्शन डी डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स, एंड ऑप्शन डी पर देख लेते हैं क्या बोला गया है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट इज। मतलब आर्टिकल 310 में कौन सा डॉक्ट्रिन का बात यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन्स सर्विंग द यूनियन और स्टेट। तो ये जो पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन है अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और खास करके ये सारा का सारा जो डॉक्ट्रिन्स वगैरह है ये यहाँ पर जो सारे विथ नोट्स वाला है वहाँ पर कमेंट्स में दिया हुआ रहता है। बट अगर आपके पास कोई कमेंट्स वाला वेरैक्ट नहीं है तो भी दिक्कत नहीं लेने का, सिर्फ एक बार आर्टिकल को डिटेल में पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दैट नॉट विथ स्टैंडिंग अ पर्सन होल्डिंग अ सिविल पोस्ट अंडर अ यूनियन और अ स्टेट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऐसा कुछ क्वेश्चन से मिल रहा है जो ऑप्शंस में दिया गया है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। ठीक है ना, तो इसको गेस करके ही आपको इसका करेक्ट आंसर को टिक मार्क करना है, तो इसीलिए मैं ऑप्शन डी को दे दिया। आई होप आपको समझ में आया है मैं कैसे इसका आंसर फाइंड आउट की। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्ली बर्गन इज एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस फॉर विच पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज अप टू अ पीरियड ऑफ 7 years, 10 years, 11 years एंड 14 years। तो सिंपली आपको प्ली बार्गेनिंग बोला गया है। प्ली बार्गेनिंग सिंपली आपको सीआरपीसी में जाना है क्योंकि सीआरपीसी में ही प्ली बार्गेनिंग के बारे में डील किया गया है। ठीक है, तो मेरे पास मैनुअल है तो मैं मैनुअल देखूंगी, अगर आपके पास सेपरेट बेयरएक्स है तो आप वो देखो। ठीक है, तो इसको हटा देती हूँ, मैनुअल पर जाती हूँ। प्ली बार्गेनिंग इंडेक्स में जाएंगे क्योंकि इंडेक्स से आपको पता चलेगा प्ली बार्गेनिंग कौन से एरिया पर दिया गया है। मेरे को पता है प्ली बार्गेनिंग चैप्टर 21A पर दिया गया है, चैप्टर 21A 20 ये रहा 21A, एज इज 168। तो 168 पर जाएंगे एंड देखेंगे प्ली बार्गेनिंग कौन सा मतलब पनिशमेंट से शुरू होता है। ठीक है, तो ये रहा, तो देखिए तो प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है इसको हम एक बार रीड करेंगे, देखेंगे क्या कुछ बोला गया है। इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उसको मिला करके देखेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले बोला जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब प्ली बार्गेनिंग कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट होम। ओके, नंबर 1 बोला गया है द रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 173 alleging wherein that an offence appears to have been committed by him other offences for which the punishment of death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided, exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force। तो 7 years हुआ, ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शंस पर केस लॉ दिया गया है और एक केस लॉ का पैसेज उठा करके दिया गया है। ठीक है ना, ये जो पैसेज है ये आपको पढ़ना है, पढ़ के समझना है कौन सा केस लॉ में यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर बोला गया है। तो अगर आपको इसको पता है तो आप दे देना, नहीं पता है तो लेकर के नहीं बैठे रहना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, और इसका आंसर मेरे को पता है कि सेक्शन 195 सीआरपीसी और यहाँ का जो कॉग्निजेंस लेने का जो हिसाब किताब है राज सिंह वर्सेस स्टेट यहाँ पर बोला गया था, क्योंकि जो सारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स या फिर जो डिटेल में स्टडी करते हैं उनको ये सारे केस लॉस पता है। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। तो ये है इंडियन एविडेंस एक्ट से, तो इसका आंसर आप कैसे ढूंढोगे। ठीक है ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, तो अभी देखिए ऐसा जो क्वेश्चंस दिया गया है इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट आपको मतलब पता है बट कोई सेक्शंस कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। अगर आप क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट पर डिटेल में रेलिवेंस के ऊपर एक पर्टिकुलर मतलब सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक एक पूरा सेशन दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको सिंपली जो पर्टिकुलर एरिया है रेलिवेंसी के ऊपर आपको वहां पर चले जाना है, क्योंकि देखिए अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़े तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको 5 से लेकर 55 तक
पोर्शंस ढूंढना। वो सारे कैंडिडेट्स बेहद पढ़े हैं, उनको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा, ठीक है ना। मेरे को पता है इसका आंसर सेक्शन 8 पे आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा इलास्ट्रेशंस डाला गया है, ठीक है ना। तो आपको सिंपली वहाँ पर जाना है। अगर आपको पता है और नहीं पता है तो मैं बताइए आपको कैसे ढूंढना है, ठीक है। मतलब सिंपली जो इलास्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये आपको देखकर ही पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल। सिंपली जाना है, जो सारा ऑप्शन दिया गया है चलिए जाते हैं। तो सर्टेन लैंड्स, ये सारा कुछ देखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इलास्ट्रेशन से देखना पड़ेगा। 115 किधर गया, किधर गया, ये रहा एस्टोपल। इसका इलास्ट्रेशन देखते हैं। ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली बिलीव, ये देखो इसका एकदम, तो आंसर क्या होगा 115 होगा करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट, द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिपील्स द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। ओके, तो ये पर्टिकुलरली आपको आर्बिट्रेशन एक्ट से मिलेगा। मेरे पास अभी आर्बिट्रेशन एक्ट का बेरक नहीं है तो इसको मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही थी जो सारा का सारा बेरक से आपके पास सब कुछ रहना चाहिए, ठीक है ना। देखा ना, तो मेरे पास नहीं है तो इसका आंसर मैं नहीं दे सकती हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल ग्रीन